जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले उस स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट एलपीजी। जो एलएनजी जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बेनिफिट दे सकता है। इस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी जो ऑयल एंड गैस बनाने वाली कंपनी है, जो इस सेक्टर गैस एंड ऑयल सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी मिड कैप है और लो रिस्क है। सबसे बेस्ट कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेस्ट बेनिफिट देने वाली है। हम स्टॉक के बारे में और कंपनी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कंपनी ने एक दिन में रिटर्न कितना दिया है, 1.45%। एक वीक की बात करते हैं तो कंपनी ने 4.5% जितना रिटर्न दिया। एक महीने की बात करते हैं तो कंपनी ने 3% रिटर्न दिया। एक साल की बात करते हैं कंपनी ने हालांकि -9% एक साल में रिटर्न किया, लेकिन मैक्सिमम बात करते हैं तो कंपनी ने 3,100 रुपये जितना रिटर्न दिया है। सबसे बहुत अच्छी बात है जो ₹5 का शेयर 300 रुपये तक पहुंच गया, जो आपको बेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देने वाला है। इस स्टॉक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में कि कंपनी में जो रिटर्न है वो एफडी से अच्छा दिया है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है। कंपनी के स्टॉक खरीदने का भी एंट्री पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। और कंपनी के जो एनालिसिस है, चार्ट में नो रेड फ्लैग दिख रही है, यानी अभी बाय करने का अच्छा समय है। आपको स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया पहले, कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर से बिलोंग करती है, मिड कैप है और लो रिस्क कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो देखते हैं 11% है और सेक्टर का 27% है। हालांकि पी रेशियो अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी के रिटर्न भी अच्छे दिए हैं। आप देख सकते हैं फोरकास्ट रेटिंग जो 70% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंड दे रहे, इसलिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख रहे हैं हर साल बढ़ रहा है। बिलोंग यानी 19-20 जो अच्छा नहीं था, अब सभी को पता था 20 में कोरोना था, लेकिन कोरोना का इफेक्ट उसके अगले साल को पता चलता है। जो कंपनी का प्रॉफिट आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी में लिए अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम कंपनी के बारे में और भी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी का मार्केट है 34,000 करोड़। कंपनी का पी रेशियो 11%, आरओसी 28%, आरओई 25%। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी का आरओई और आरओसी सबसे बेस्ट है। कंपनी डिविडेंड पे करती है 54%, वो भी अच्छी बात है। कंपनी के चार्ट बारे में देखते हैं और चार्ट के बारे में देखते हैं। अभी प्राइस चार्ट आप देख रहे हो, प्राइस चार्ट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के हालांकि जो 2020 है कोरोना की वजह से थोड़ा शेयर टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन शेयर ₹5 से शुरू हुआ था और मैक्सिमम 300 तक पहुंचा, यानी बहुत अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो देखते हैं। जो पी रेशियो मिनिमम आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए तो पी रेशियो 17% दिखाई दे रहा है और मीडियम जो ऑलवेज रेंज है वो 17% की है। जो सभी साल का एवरेज पी रेशियो देखते हैं। सेल्स एंड मार्जिन, जो कंपनी का मार्जिन और सेल्स जो दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देख रहे हो। हालांकि 2014 में थोड़ा गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है और कंपनी के लिए यही अच्छी बात है कि कंपनी ने हाईएस्ट डिविडेंड पे अनाउंस किया है 65% जितना। यह सबसे अच्छी बात है और कंपनी के जो 5 साल के डिलीवरी होते हैं पूरी एंड सेल्स ग्रोथ, तो उसमें थोड़ी गिरावट दिख रही है -90%। ये तो थोड़ी होगी, लेकिन आप कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखिए और रिटर्न के बारे में देखिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी बेनिफिट दे सकती है। आप टॉप 10 पीयर कंपनी की बात करें तो सबसे पहले अदानी गैस है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट कैप उसकी है। फिर गेल है, फिर इंद्रप्रस्थ गैस है और पेट्रोनेट एलपीजी है, जो आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट दे सकता है ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी के क्वार्टर के और प्रॉफिट लॉस के बारे में देखते हैं। कंपनी का आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है
जो आप देख रहे हैं 2015 में 900 करोड़ था, 16 में 900 करोड़, 17 में 1700 करोड़, 2018 में 2000 करोड़, 19 में 2200 करोड़, 2020 में 2700 करोड़, 2021 में 2900 करोड़ और ऑलमोस्ट आप देखिए तो एवरेज 3010 करोड़ जितनी दिख रही है। आप लगातार कंपनी के प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसकी एक ही वजह है कि अब सभी लोग LNG यानी ये कंपनी गैस भी बनाती है और आप रसोई में तो आपका हर रोज़ यूज होना है, आपने कोई भी खाना बनाना है तो गैस पे ही बनाएंगे, इसलिए ये स्टॉक आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। कंपनी की एसेट भी देखते हैं लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं, देखिए लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। कैश ऑन फ्लो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2019 और 2021 और 2017 और 2015 उसमें थोड़ा माइनस दिख रहा है, लेकिन कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते बस देखिए बहुत ही अच्छी है, 50% प्रमोटर के पास है, सबसे अच्छा FII के पास 30% है, पब्लिक है वो 13% है और डील देखिए 5% है। हालांकि डील में थोड़ी कम होती हुई दिख रही है होल्डिंग, लेकिन FII में बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए जो आपको बेस्ट बेनिफिट दे सकते हैं। स्टॉक का नाम है, फिर से बता देता हूँ, पेट्रोनेट LNG, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे सकता है। ये स्टॉक 300 के आसपास तो जाएगा ही मिनिमम 3 या 4 महीने के अंदर। आज हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है जुपिटर इंफो मीडिया लिमिटेड। ये स्टॉक भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कंपनी ने हालांकि FD से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, अभी स्टॉक में एंट्री करने का टाइम है और नो रेड फ्लैग यानी कोई रेड लाइन भी नहीं दिखाई दी कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के जो हम ऑलमोस्ट रिटर्न के बारे में बात करते हैं, 1 वीक के रिटर्न की बात करते हैं 5% माइनस है, 1 महीने की बात करते हैं तो 5% माइनस है, 1 साल की बात करते हैं तो 30% माइनस है और मैक्सिमम बात करते हैं तो कंपनी ने 100% रिटर्न दिया है। हालांकि कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी में गिरावट आई है 2018 से, आप देख सकते हो 2018 में 90 के आसपास पहुंच गया था, फिर 2018 में 56 तक पहुंचा, फिर गिरावट शुरू हुई 22 पे पहुंच गया, लेकिन अब शेयर उठा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो कंपनी का शेयर अब उठता हुआ दिख रहा है। कंपनी कम्युनिकेशन सर्विस में है, कंपनी एक स्मॉल कैप है और हाई रिस्क की है। आपको पता भी होगा कि जो कंपनी स्मॉल कैप होती है वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकती है, जो हाई रिस्क भी होता है। कंपनी का पी रेशियो देखते तो 60% है और सेक्टर का -15%, यानी कंपनी का प्रदर्शन भी इस साल बहुत अच्छा हुआ है, जो पी रेशियो 60% दिख रहा है। हालांकि कोई फोरकास्टिंग रेटिंग भी नहीं है, इस स्टॉक को एनालिसिस ने बाय करने की रिकमेंड भी नहीं दे, लेकिन ये स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, आपको ये लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो आप देख रहे हैं कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब 2021 में कंपनी ने 150% जितना मुनाफा किया, यह सबसे बहुत अच्छी बात है, इसलिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप के बारे में देखते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप है 23 करोड़, जो आपको पहले बताया स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो भी 70%, ROC 6%, ROE 3%। हालांकि यह कम इसलिए है, कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, इसलिए यह बहुत अच्छी बात है। कंपनी का जो चार्ट ऑलमोस्ट हम देखते हैं तो गिरावट आई थी, लेकिन अब फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है शेयर। कंपनी में अच्छी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है। कंपनी में जो आपको बताया 3 साल से सेल्स ग्रो अच्छा नहीं है और कंपनी का ROE भी 3 साल से -50% जितना है, लेकिन यार आपको कंपनी अच्छा बेनिफिट दे सकती है। कंपनी का प्रॉफिट के बारे में देखते हैं कि देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब कंपनी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं है,
यानी 70% जितनी है, और कंपनी ने अभी प्रमोटर बढ़ाई है 73% हो गई। यानी सबसे बड़ी बात यही है कि जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा और कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है कि हम कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। ये दो स्टॉक है, पेट्रोनेट एलपीजी और दूसरा जुपिटर इंफो मीडिया एलटीडी। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर कर देना।